हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सब अच्छे होंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो 13.2 की एक्सरसाइज जो थी हमने खत्म कर ली थी। आज हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो 13.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो 13.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, धीरे धीरे करोगे बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, देखो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा जिसमें कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, विच इज दिस एंगल। ठीक, क्वेश्चन पे कहना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब कि इसको बी मान लो इसको सी मान लो। ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, फाइंड एंगल बी एंड सी। इन दोनों एंगल को हमें फाइंड करना है। दोनों लाइन बराबर है तो मतलब कि दोनों एंगल भी हमारे सेम होंगे। इन तीनों का अगर हम लोग सम देखें, ठीक है, ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाता है 180 डिग्री। इफ एंगल ए हमारे पास 90 डिग्री है, हमको ये भी पता है कि बी और सी जो है क्या है, दोनों इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो हम एंगल ए को भी क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो दोनों को मान लो कि सी जो है वो बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सी जो है वो बी ही है। ऐसा कर चुके हो पहले भी। एंगल बी प्लस सी को हम लोग बी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, टू एंगल बी हो जाएंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 180 डिग्री में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास 90 डिग्री बच जाएगा। ठीक, इधर आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टू एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ जाएगा, टू जो है वो एंगल बी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2। एंगल बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 45 डिग्री। ठीक है, फोर्टी फाइव डिग्री। वो ये पता है कि एंगल बी और एंगल सी दोनों ही बराबर है, तो अगर एंगल बी 45 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा 45 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, एक 45 डिग्री और दूसरा भी 45 डिग्री। आगे सुन, नेक्स्ट। सेकंड है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो तीनों लाइन बराबर, तीनों एंगल सेम होंगे, तीनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। वहां से इसको प्रूव कर दो कि हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। थर्ड वाला भी ऐसा है, शो दैट एवरी इक्विएंगुलर ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। सबके एंगल अगर 60 डिग्री के हों विच इज इक्वल टू ईच अदर, तो ये भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फोर्थ है, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन 4, हमारा फिगर है इस टाइप का है, एक्स डिग्री है, 50 डिग्री है। ये लाइन दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ए बी सी डी। अगर ये 50 डिग्री, ये दोनों ही लाइन इक्वल है, ठीक है, हमको ये दोनों एंगल पता चल जाएंगे। ये दोनों ही एंगल जो होंगे, एंगल बी और एंगल सी, अंदर वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक, मतलब कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, ए बी सी और ए सी बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हमको ये पता है बी ए सी कितना है 50 डिग्री। सेम यहाँ पर भी वही कर दोगे, तीनों सम को एंगल को ऐड कर दोगे, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, अगर तीनों को ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक,
हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x डिग्री की, वो भी निकल जाएगी। BAC हमारे पास 50 डिग्री है। ABC ACB मान लो दोनों एक ही है, तो हम लोग एक ही बार ABC लिख देंगे, दो अलग अलग टाइम नहीं लिखेंगे। इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। यहां से हमको जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 50 डिग्री, 130 डिग्री। 50 डिग्री उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 130 डिग्री हमको मिलता है। अब यहां से अगर हम लोग एंगल ABC की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी मिलेगी हमें, 65 डिग्री, 130/2, ये हमको 65 डिग्री मिल गया। ABC अगर 65 डिग्री है तो ABC के बराबर हमारा AC भी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ये मैं बता नहीं रहा हूं, अपने आप से खुद से लिख लेना, ठीक है। तो ACB भी हमारे पास 65 डिग्री मिल जाएगा हमें, ठीक। हमको x की वैल्यू निकालनी है। ये जो पूरी लाइन है, जो पूरी लाइन है विच इज एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ये 180 डिग्री होती है। हाँ, ACB हमको पता है कितनी है, 65 डिग्री। जब अपने एकेडमिक कॉपी में लिखोगे तो उसमें आपको हर चीज मेंशन करनी पड़ेगी, ACB है, बिकॉज ये है, कॉमन है, गिवन है, वो सब इसमें लिख लेना। फिलहाल तो मैं इसमें नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 65 डिग्री हो जाएगा। ACD हमको नहीं पता है, वो हमको निकालना है, 180 डिग्री, ठीक है। यहां से हमको एंगल ACD की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ACD कितना आ जाएगा, 115 डिग्री, ठीक है। एंगल ACD की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 115 डिग्री। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। आगे समझ में, सब में ऑलमोस्ट ऐसे के लिए फर्स्ट पार्ट था, फोर्थ का, ठीक। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास है, ठीक। अब देखो सेकंड पॉइंट देख लो, फोर्थ का सेकंड पार्ट। कुछ ऐसा फिगर है हमारे पास, ठीक है। पी ए पॉइंट, ये क्यू है, ये आर है, और ये एस है। ये एक्स डिग्री है, ये 52 डिग्री है, 30 डिग्री है। बस इतनी चीजें हमको गिवन है, एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। देखो ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो पी आर जो है वो आर एस के इक्वल है, ठीक। तो हमारा इसके कारण से एंगल आरपीएस आरएसपी, एस आर, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। देखो अगर आरएसपी हमारा 30 डिग्री है, तो हमारा आरपीएस कितना हो जाएगा, वो भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे लिख दिया, समझ लेना। हमको यहाँ से पता चल जाता है कि ये एंगल जो है 30 डिग्री है, हमने निकाल लिया, ठीक है। ये कितना होगा, दो एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीसरा एंगल जो है वो उससे डिफरेंट होगा। ऐड कर लोगे तीनों को, एंगल आर एस पी प्लस एंगल आर पी एस प्लस एंगल कौन सा है, पी आर एस, एस आर पी पी आर एस, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दो एंगल इसमें से जो है आर एस पी विच इज 30 डिग्री, आर पी एस विच इज ऑल्सो 30 डिग्री, एंड एंगल पी आर एस, इसकी हमको वैल्यू पता नहीं, ठीक है। ये 180 डिग्री हो जाते हैं तीनों। यहां से पी आर एस की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ से है, 30 ऐड हो गए, और ऐड हो गए यहाँ पे, ऐड में से दूसरी साइड जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएंगे, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री ले लेंगे। पीआरएस की वैल्यू कहाँ कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री, मतलब कि ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है।
ठीक है, यार इसकी वैल्यू हमको 120 डिग्री मिल गई, हमको x फाइंड करना है कितना होगा, इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो देखो क्या करोगे, ये जो दो एंगल है, ठीक है, कौन से, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस, दोनों ही जो ये लाइन है वो 180 डिग्री की है, दोनों मिला के, ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 डिग्री के हैं। उसमें से एक जो एंगल है हमारे पास पी आर एस, वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का, पी आर क्यू प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहां से हमको एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो पी आर क्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, हमको एक दो एंगल इस फिगर के मिल गए, अब हमको तीसरा एंगल जो है वो फाइंड करना है। तीसरा एंगल जो है वो x डिग्री है। यहाँ पर तीन एंगल कौन कौन से, पी क्यू आर जो कि x है, प्लस पी आर क्यू प्लस क्यू पी आर, तीनों ही 180 डिग्री बनाते हैं। पी क्यू आर जो है हमारे पास वो x डिग्री है, पी आर क्यू जो है वो 60 डिग्री है, क्यू पी आर जो है वो 52 डिग्री है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 60 प्लस 52 डिग्री, तो कितना हो जाता है, 112 डिग्री। अब यहां पर जो है ये एडिशन में इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, विच इज 180 माइनस 112 डिग्री। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 डिग्री, विच इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट बचा है हमें। थर्ड पार्ट है, ये फिगर है हमारा, ये इसके इक्वल और ये एक दूसरे के इक्वल है क्या, ए बी सी और ये डी पॉइंट, ये 27 डिग्री है, ये x है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑब्वियस है, यहाँ पर लिख नहीं रहे कि ये जो एंगल है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि ये दोनों एंगल जो होंगे वो सेम होंगे, तो अगर ये 27 डिग्री है तो ये भी 27 डिग्री हो जाएगा, और इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर दो एंगल जो है वो 27 डिग्री हो गए, मतलब कि एक एंगल जो है डीबीसी है, दूसरा एंगल डीसीबी है, तीसरा एंगल जो है वो बीडीसी है। इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। अब डीवीसी मतलब कि 27 और डीसीबी मतलब कि 27, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 54 डिग्री होता है। और बीसीडी हमको फाइंड करना है, यहां से हमको बीसीडी कितना मिल जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो बीसीडी हमको कितना मिल जाएगा, 126 डिग्री। ठीक है, ये 126 डिग्री हो गया। अब हमको पता है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये 126 डिग्री है, जो पूरी एक लाइन है 180 डिग्री के एंगल बनाती है। यहां पर दो एंगल है, एक है बीडीसी
DBC 27, DCB 27 और BCD BDC। ठीक है, एक एंगल है BDC, दूसरा एंगल कौन सा है? ADC। दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, जिसमें से एक जो है हमने अभी निकाला है एंगल BDC, वो कितना है हमारे पास? 126 डिग्री। ADC हमको फाइंड करना है। ADC कितना हमको मिल जाएगा? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ADC कितना मिल जाएगा? 54 डिग्री। मतलब कि ये वाला एंगल जो है वो 54 डिग्री है। अब जैसा यहाँ पर हमने पहले वाले में किया था कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, उसी तरह से ये दोनों एंगल जो होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, विच इज एंगल ADC प्लस एंगल DAC। ये दोनों ही तीनों ACD तीनों ही 180 डिग्री बनाते हैं। अब ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो डायरेक्ट 54 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं इसे। ये CDA और DAC दोनों एक दूसरे के एंगल है, तो अगर ये 54 डिग्री है तो वो भी 54 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमको मेंशन किया हुआ है कि ये लाइन जो है सेगमेंट जो है दूसरी लाइन सेगमेंट के इक्वल है। तो अगर तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, एंगल ADC विच इज दिस एंगल, DAC मतलब कि ये वाला एंगल, और ACD मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है, ऐड कर देते हो तो 180 डिग्री आता है। अब दोनों जो है, ये एक 54 डिग्री है, दूसरा भी 54 डिग्री है, तीसरा जो x है, और 180 बनाते हैं तीनों ऐड होकर, तो वहां 54 एंड 54 108 डिग्री हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 108। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहां से? 72 डिग्री। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो एंगल है हमारा वो 72 डिग्री का एंगल है। ठीक, खत्म। फोर्थ के सारे पार्ट हो गए। जिसमें फिफ्थ है वो भी बिल्कुल ऐसा ही सेम। फिफ्थ में भी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है फिगर है, कुछ ऐसा फिगर है हमारे पास। A B C और ये D। हमको यहाँ पर क्या पता चलता है कि यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, ये AD जो है वो BD के इक्वल है, और यहाँ पर AD जो है वो DC के इक्वल है। ठीक है, देखो AD जो है वो BD के इक्वल है, और AD जो है वो DC के इक्वल है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, या CD जो लिखना चाहो। ठीक, तो अब अगर ये 48 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो है ये भी 48 डिग्री होगा। ठीक है, लिखते नहीं है उसे, डायरेक्टली हम लोग पुट कर दे रहे हैं कि एंगल ABD जो है वो ABD जो है वो BAD के इक्वल है। अगर ये 48 डिग्री है तो मतलब ये भी 48 डिग्री हो जाएगा, तो बोथ एंगल हमारे 48 डिग्री के हो जाएंगे, 48 डिग्री ईच। तीसरा एंगल कैसे निकालोगे? सेम एज बिफोर, जैसा कि यहाँ पर तीनों को ऐड कर देते थे, ABD प्लस ABD प्लस BAD
प्लस बी डी ए, ये तीनों ही 180 डिग्री बनाते हैं। ए बी डी जो है 48 डिग्री है, बी ए डी भी हमको 48 डिग्री ही मिला है, बी डी हमको पता नहीं है, ये हमको भी मिल जाएगा। 48 डिग्री हमारे 96 बन जाएंगे, 96 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट में, तो यहां से हमको बीडीए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 84 डिग्री, मतलब कि ये वाला एंगल 84 डिग्री का है। ठीक, अब ये हमको 84 मिल गया, फिर से यहां पर दो एंगल हमको मिलेंगे, एक बी डी ए और दूसरा ए डी सी, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, ठीक है, तो बीडीए जो है हमको 84 डिग्री मिल जाता है। ठीक, यहां पर फिर से हमको दो एंगल मिलते हैं, एक है हमारे पास एडीसी और दूसरा है बी डी ए, जो कि हमने अभी निकाला है। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, विच इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल एडीसी हमको फाइंड करना है, बीडीए हमको पता है कि 84 डिग्री है, एडीसी हमको कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 84 विच इज 96 डिग्री। ठीक है, मतलब कि ये जो है वो 96 डिग्री है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल ए डी ए सी और